प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है आपकी आशा। मेरा नाम है जॉन और आज भी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है ब्रदर अनुराग गैब्रियल। आज के कार्यक्रम का हमारा विषय है इच्छा, हमारी विल। कई बार ये काम बेहद मुश्किल होता है किसी भी इंसान के लिए, इस बात को एक्सेप्ट करना कि हम किसी भी काम के लिए क्या चाहते हैं, हमारी इच्छा उस काम के लिए क्या है। अगर वो काम हमारी इच्छा के अनुसार होता है तब तो बहुत ठीक है, लेकिन अगर वो काम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो पाया तो हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। कई बार रिश्ते टूट जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं, सब कुछ तहस नहस हो जाता है, बिखर जाता है। लेकिन क्या ये सही हमारा कदम है? अगर नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए और हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हमारी बातचीत होने वाली है ब्रदर अनुराग गैब्रियल से। ब्रदर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत अच्छा नमस्कार। हूँ। और आज भी मैं शुरुआत करना चाहता हूँ उन्हीं बातों से जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए, कि आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि लगातार वो हमें खत लिखते हैं, ईमेल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं। तो वो भी चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, हम उनसे बात करें। तो आज का फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या है उनके लिए? नमस्कार दोस्तों, आप सबों को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम जो भी प्रयास कर रहे हैं इन दिनों में, हमारी कोशिश ये है कि हम बाइबल अर्थात परमेश्वर का जो वचन है, उस वचन के आधार पे जो कुछ भी आपके लिए, मेरे लिए, हम सबों के लिए उपयुक्त है, उचित है और आवश्यक है, उन बातों को हम आप तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा हमारा उद्देश्य यह है कि हम सब मिलकर के इन बातों के द्वारा से परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें। हम जहाँ भी रहते हैं, हम जिस स्थान में रहते हैं, हमारे लिए उपयुक्त और उचित यही है कि हम जो कार्य कर रहे हैं, उसमें परमेश्वर को महिमा प्रदान करें। प्रियो, मैं ये जानता हूँ कि हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, जिसमें बार-बार हमें एक दुराहे पे खड़ा कर देता है। जैसे मौके होते हैं जहाँ पर हमें निर्णय लेने के लिए समस्याएँ होती हैं, लेकिन उस समय यदि हमें परमेश्वर का वचन सहायता करता है, तो हमारी इस बात को वो सहायता करके हमारी अगुवाई करता है, हमें किस मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कार्यक्रम से आपको लाभ हो रहा होगा और हम सब मिलकर के इन सब कार्यक्रमों से परमेश्वर की महिमा प्रकट कर रहे हैं। आपको इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जॉन, एक बार फिर से इस अवसर को देने के लिए। धन्यवाद तो आपको कि आप हर दिन निरंतर परमेश्वर के वचन से बातें हमसे शेयर करते हैं और उन वचनों के द्वारा, उन बातों के द्वारा बहुत से लोगों की जो आत्मिक ज़िंदगी है वो उन्नति करती है। जैसा कि आज का हमारा विषय है इच्छा। तो इच्छा कई बार हमारी अपनी होती है, तब तक सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, हम तुरंत ही बदल जाते हैं। हमारा व्यवहार बदल जाता है, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तो इस इच्छा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जॉन, मैं एक बार फिर से इस बात से वाक़ई में उत्साहित हूँ, क्योंकि जो विषय हमारे बीच में आते हैं, वो हर समय हमें परमेश्वर के वचन की ओर लेके जाते हैं। और जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि बाइबल इज़ बाइबल फॉर अस। हमारे लिए किसी भी बात को जानने का यदि कोई एक माध्यम है जिससे हम अपने प्रश्नों का और हमारी दुविधाओं का हल निकाल सकते हैं, तो वो केवल परमेश्वर का वचन बाइबल है, जो हमारे हाथों में दिया गया। जब हम इच्छा की बात करते हैं, तो इस बात को हमको पहले समझने की आवश्यकता है कि इच्छा क्या है? व्हाट इज़ अ विल और अ डिज़ायर? हमारी जो इच्छा है, वो हमारी भावनाओं से, हमारी जो आस-पास की जो हमारी वस्तुएँ हैं, हमारा माहौल है, जिस जगह पे हम रहते हैं, उनके द्वारा प्रभावित होती है। तो हमारी इच्छाएँ जो हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि वो इससे प्रभावित होती है कि हम किसके आस-पास रह रहे हैं, किन लोगों के बीच में हम हैं, किनके साथ हम काम कर रहे हैं, किस तरीके के कार्यक्रम हम देख रहे हैं, किस तरीके की पुस्तकें हम पढ़ रहे हैं। यदि हम पेपर को भी खोलें, तो पेपर के अंदर हम किस प्रकार के खबरों को पढ़ने का हम इंटरेस्ट लेते हैं। पेपर में बहुत सारी चीज़ होती है। हम किस चीज़ के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मिल कर के हमारी इच्छा को तैयार करती है। एक डिज़ायर हमारे अंदर तैयार होती है। हमारे अंदर इस बात को लेकर के एक बात हमको खींचती है कि ये जीवन में हमारे होना चाहिए।
क्योंकि यदि आप देखिए, यदि आप निरंतर बहुत सारी गाड़ियों के बारे में देखते रहेंगे, गाड़ियों के बारे में आप समाचार सुनते रहेंगे, गाड़ियों के ऊपर फिल्म देखते रहेंगे, तो आपकी इच्छा ये होगी कि मेरे पास इस प्रकार की गाड़ी होना चाहिए। बिल्कुल। तो हमारी इच्छा जो है, वो हमारी इच्छा कहाँ से पैदा होती है, हमको इस बात को पहले समझने की आवश्यकता है। तो हमारी इच्छा आज कहाँ पर है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार के जीवन को जी रहे हैं, किन लोगों के बीच में जी रहे हैं, किस पुस्तक को पढ़ रहे हैं। तो हम जब इच्छा के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इस बात को हमारे दर्शकों को, हमारे दोस्तों को इस बात को समझना पड़ेगा कि उनकी इच्छा जो है, वो कहाँ पे है और क्या है। दूसरी बात, हम इस इच्छा की जब हम बात करें, तो हमें इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि जो हमारी इच्छा है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि नहीं है, वो दूसरी बात है। तो हमारी इच्छा कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि मेरी इच्छा हो कि मैं भारत का राष्ट्रपति बनूं, परंतु क्या जो मेरी इच्छा है, वो वाकई में परमेश्वर के वचन और उसके आधार पे उपयुक्त है कि नहीं है, वो एक दूसरी बात होती है। तो हमको अपनी इच्छा को, हमारे विल या हमारी डिजायर को, उसको जांचने की आवश्यकता है कि हमारी जो डिजायर है, हमारी जो विल है, वो कहाँ है। तो ये सवाल उठता है पहले कि अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारी क्या इच्छा होना चाहिए बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो इसको जांचने का पहला चरण क्या है? कैसे हम पता करें कि हमारे लिए क्या सही हो सकता है? ये एक प्रश्न है जो कि बहुत से लोगों के मनों में दुविधा पैदा करता है कि मेरी इच्छा क्या है और परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है। तो अक्सर मैं इस प्रश्न को जो है, बहुत से लोगों के सामने जब आते हैं, कई लोग मुझसे पूछते भी हैं कि ब्रदर अनुराग, मुझे ये शंका है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस दिशा की ओर जाना चाहिए, किस चीज को मुझे उचित मान करके आगे बढ़ना चाहिए। अक्सर लोग विवाह के लिए पूछते हैं कि मेरे विवाह में मैं इससे विवाह करूं या ना करूं, ये कौन सी बात सही है, कौन अच्छा है, कौन मेरे लिए उपयुक्त है, परमेश्वर की क्या योजना है मेरे लिए इस विवाह को लेकर के। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आते हैं, और उन परिस्थितियों में मेरा जो व्यक्तिगत तरीका है, मैं केवल दो चीज पर निर्भर करता हूं। पहली बात यह कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, कि परमेश्वर से मेरी प्रार्थना यह है, और मैं परमेश्वर से ये कहता और विनती करता कि प्रभु, यदि ये तेरी ओर से है, तो ये सारी चीजें मेरे जीवन में घटती चले जाएं, हम्म। और यदि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो मैं ये प्रार्थना करता हूं कि प्रभु, किसी रीति से आप इस बात को मेरे जीवन में घटने से रोकें। तो ये एक पहला तरीका है जो कि हम अपने जीवन में अपने इच्छाओं को जांच सकते हैं कि ये इच्छा जो हमारी है, वो परमेश्वर की तरफ से है कि नहीं। फिर दूसरी बात यह है कि हमको उसके लिए बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी इच्छा है लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं है, और यदि वो इच्छा परमेश्वर की ओर से नहीं हो और हमारी प्रार्थना के अनुसार वो हमारे जीवन में नहीं घटती, तो हम उसके कारण से निराश ना हों, उसके कारण से हम भावनाओं में बह ना जाए कि मैंने एक चीज परमेश्वर से मांगी थी और परमेश्वर ने मेरे लिए वो चीज पूरा नहीं किया, इसलिए मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊंगा, या हम निराश हो जाएं या नाराज हो जाएं। तो ये हमारी कभी भी उन इच्छाओं को यदि परमेश्वर प्रकट करता है, तो दूसरी बात हमारी यह होना चाहिए उस प्रार्थना के बाद कि जो भी परमेश्वर का निर्णय हो, उसको ग्रहण करने के लिए मैं तैयार हूं। तो प्रार्थना का दूसरा भाग यहां पर हमारा ये होना चाहिए, इच्छा को जानने के लिए, कि वॉट एवर गॉड सेज आई विल एक्सेप्ट इट, यदि वो सही है मेरे हिसाब से या गलत है। तो ये हमारे लिए एक बहुत समझने की बात है। यदि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने योना नबी से क्या कहा कि योना, तुझको मैं इस बात के लिए ताकीद कर रहा हूं, तुझको मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं कि तू जा और जा करके उस नीनवे के नगर में जा और वहां पर उन लोगों को प्रचार कर, और मैं उन लोगों को बचाना चाहता हूं। निनवे में जाने की इच्छा योना की नहीं थी, और उसके लिए वो 25 बहाने बना रहा था कि वो इधर भाग रहा था, उधर भाग रहा था, कुछ भी तरीके से वो वहां नहीं जाना चाहता था। लेकिन परमेश्वर की इच्छा उसके जीवन में तब पूरी हुई जब उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, और उसने इस बात की प्रार्थना किया और कहा कि प्रभु की ये इच्छा है, परमेश्वर की ये इच्छा है। उसने कहा, मुझे इस समुद्र में डाल दो। तो वहां पर हम इस बात को समझते हैं कि जब परमेश्वर की इच्छा उसके जीवन में सामने आई, तो हमको परमेश्वर की इच्छा के साथ अलाइन होने की आवश्यकता है। हमको परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में एक्सेप्ट करने की इच्छा है। जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम प्रार्थना करने के साथ हमारे को आंख बंद करके भले प्रार्थना करें, लेकिन कान खुले रख के प्रार्थना करना चाहिए कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने।
तीसरी बात हम इच्छा को जानने के लिए जो मैं अक्सर इस बात को ध्यान रखता हूं कि हम कोशिश करें कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा से हम इच्छाओं को जानने की कोशिश करें। हमारा परमेश्वर का जो वचन है, बाइबल जो है, वो विस्तृत तौर पर लिखी गई है। आप जीवन का कोई भी पहलू क्यों ना हो, जीवन की कोई भी परेशानी क्यों ना हो, हर एक परेशानी, विपत्ति, समस्या और इन सब बातों के लिए बाइबल में कहीं ना कहीं आपको हल दिया गया है। बाइबल के अंदर वो परिस्थितियां प्रदान की गई हैं जहां पर परमेश्वर अपने लोगों को उन परिस्थितियों में निर्णय लेने में या इच्छा को प्रकट करने में सहायता करता। तो ये बातें हैं जो कि हमारे को यहाँ पर प्रकट करती हैं कि कैसे हमको इच्छा को जानना चाहिए। यदि आज हमारे दर्शक किसी दोराहे पे खड़े हैं, यदि वो निर्णय लेना चाहते हैं, तो इस प्रकार से या विभिन्न और भी, मैं ये नहीं कहता कि यही मात्र तरीका है, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करना, उसकी इच्छा को अपने जीवन में ग्रहण करना, जो कुछ भी वो हमारे लिए पूरा करे। और तीसरी बात, हम उसके वचन के ऊपर, उसके आगे हम बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं। परमेश्वर के दासों के द्वारा से हम काउंसलिंग ले सकते हैं, परमेश्वर के लोगों से बातें कर सकते हैं कि इन परिस्थितियों में क्या उचित है या क्या अनुचित है। तो ये बातें हमारे को इस बात को बताने में सहायता करेंगे कि हमारी इच्छा सही है या नहीं है। परंतु अब मैं उस विषय की ओर आना चाहता हूं जहां पर हम विशेष तौर पर इस कार्यक्रम के अंदर उस इच्छा को जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर क्या इच्छा हमारे जीवन में प्रकट करना चाहता है, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हम इस बात को देखेंगे। बिल्कुल। तो हम अपनी बाइबल में खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय और उसका 36 वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों के साथ ले आया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। तो अभी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। जब हम इस भाग को पढ़ते हैं तो ये वो प्रार्थना है जब फिर से हम एक प्रार्थना में आ जाते हैं, और ये वो स्थान है जहां पर प्रभु यीशु मसीह एक प्रार्थना करते हैं, वो अपने लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जीवन पूरा हमने देखा है, किस प्रकार का जीवन प्रभु यीशु मसीह ने जिया। वो जीवन भर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते रहे। जो जो आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने दिया उसको उन्होंने पूरा किया। और फिर अब वो यहाँ पर उस स्थान पर आ गए हैं जहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस बलिदान को देने के लिए, उस बलिदान को चढ़ाने के लिए, जो कि एक महायाजक के समान बलिदान था, उस बलिदान को चढ़ाने के लिए वो यहाँ पर उपस्थित होने जा रहे हैं। एक अंतर यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि महायाजक जो है, जो बलिदान चढ़ाता था, वो बलि पशु जो है, वो निर्दोष बलि पशु को वो लेकर के आता था। उसको महायाजक उसको परीक्षण करते थे, चेक करते थे कि वो वास्तव में वो बलि पशु सही है कि नहीं है, उसमें कोई दोष तो नहीं है, उसका अंग भंग तो नहीं है, और तब उस बलि पशु को जो है बलिदान के लिए महायाजक चढ़ाया करता था। लेकिन यहाँ पर एक परिवर्तन हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो महायाजक होकर के हमारे लिए महायाजकीय प्रार्थना करता है, और उस प्रार्थना के उपरांत जब बलिदान चढ़ाने का समय आता है तो वो इस बात को पाता है कि उसके पास कोई भी ऐसा पशु नहीं था जो कि सिद्ध पशु हो, जो निर्दोष पशु हो, और एक ही निर्दोष पशु जो है वहां पर पाया जाता है, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह थे। और प्रभु यीशु मसीह वहां पर अपने आप को बलिदान के लिए चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तब हम इस स्थान पर आते हैं जो कि गतसमनी कहलाता है। और जब वो गतसमनी में जाते हैं तो वहां पर इस बात को वो प्रार्थना करते हैं। वो क्या कहते हैं कि मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। सांसारिक दृष्टिकोण से यदि हम इस बात को देखें तो निश्चित तौर पे प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाना या उस क्लेश को सहना कठिन होगा, कि जब प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते थे, इस बात को समझते थे कि प्रभु यीशु मसीह को क्या किया जाना है, और कोई नहीं जानता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानते थे, क्योंकि वो उस उद्देश्य के साथ आए थे। वो जानते थे कि अब मुझे पकड़ा जाएगा
थोड़े समय के बाद जो यहूदा है वो उन सैनिकों के साथ आ जाएगा और मुझे पकड़ करके ये कहाँ कहाँ ले जाएंगे, पकड़ करके मुझे किस प्रकार से कोड़ी मारेंगे, किस प्रकार से मेरी दुर्गति करेंगे, शारीरिक तौर पे मुझे किस प्रकार से ये परेशान करेंगे और किस प्रकार से ये मेरे हाथों और पैरों में कीले ठोकेंगे, किस प्रकार से मेरे सिर के ऊपर ये लोग कांटों का ताज पहनाएंगे और किस प्रकार से मुझे उस क्रूस के ऊपर चढ़ा देंगे और किस प्रकार से मुझे मृत्यु को प्राप्त करना है। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह जानते थे और इन सारी बातों को जानने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने इस निर्णय को लिया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा जी व्याकुल हो रहा है और वो इस बात को समझते हैं, वो इसलिए घबरा नहीं रहे थे कि शारीरिक तौर पे प्रभु यीशु मसीह को दुख होने वाला है, शारीरिक तौर पर उनको तोड़ा जाएगा, शारीरिक तौर पर उनके ऊपर समस्याएं आएंगी। ये प्रभु यीशु मसीह के चिंता और व्याकुलता का कारण नहीं था। उसके आगे वो क्या कहते हैं? यहाँ पर आगे लिखा है, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की है, मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से यहाँ पर बात किए और उसके बाद वो थोड़ा और आगे जा करके वहां पर वो मुंह के बल गिरते हैं। परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिरना जो है, बाइबल इस बात को प्रकट करती है कि हम केवल परमेश्वर के सामने प्रोस्थेटिकली मुंह के बल परमेश्वर के सामने गिर करके हम परमेश्वर को साष्टांग प्रणाम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और वहां पे जा करके प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना को करते हैं कि परमेश्वर पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे ऊपर से हटा ले। प्रभु यीशु मसीह की चिंता वो कटोरा था जिस कटोरा को वो पीने जा रहे थे। और अक्सर हम इस बात को समझ नहीं पाते कि ये कटोरा कौन सा है। एक कटोरा है जो कि हमको भजन संहिता 23 में पाया जाता है। वहां पर ये कटोरा जो है वो आशीषों का प्रगटीकरण है, जहां पर दाऊद राजा इस बात को कहता है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है, निश्चय भराई और करुणा मेरे जीवन साथ में भर साथ साथ बनी रहेगी। एक कटोरा वहां पे प्रकट किया गया। ये कटोरा इस बात को प्रकट करता है जो कि आशीषों को कटोरा है, जो उमड़ रहा है। और वहां पर हम इस बात को देखते और समझते हैं कि दाऊद इस बात को कह रहा है कि और जो आशीष की बात कर रहा है, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक के जीवन में ये वाकले कटोरे की आशीष जो है, ये कटोरा जो आशीष का प्रकट किया वो बना रहे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह यहां पर इस कटोरे की बात कर रहे हैं तो यहां पर वो दुख का कटोरा है, वो कटोरा जिससे उन्होंने प्रभु भोज में अपने चेलों के साथ वो दाखरस को बांटा था। और जब हम आज भी प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो हम उस प्रभु भोज में उस दाखरस को इस रूप में ग्रहण करते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के लहू को प्रकट करता है। क्योंकि जब तक बाइबल कहती है कि यदि हम उसका लहू ना पिए, उसका मांस ना खाएं, तो हमारा उसके साथ कोई साझा या रिश्ता नहीं हो सकता। तो वो कटोरा जो था वो दुखों का कटोरा था जिसको प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। वो शारीरिक दुख नहीं थे, परंतु वो उसके आत्मिक दुख थे। वो दुख थे जो प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर के क्रोध को झेलने जा रहे थे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये जानते थे कि परमेश्वर पिता का क्रोध इस बात पर प्रकट होता है जब मनुष्य पाप में पड़ता है, आज्ञा ना मानने वालों पर प्रकट होता है। और अनाज्ञाकारिता का या पाप करने का जो परिणाम है वो है अनंत काल की मृत्यु। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सामने निर्दोष थे और वो निर्दोष होने के बावजूद भी उस कप को या उस कटोरे को पीने जा रहे थे। वो प्रभु यीशु मसीह की सबसे बड़ी व्याकुलता की कारण था। उसका व्याकुलता का कारण ये था कि वो उस दुख को उठाने जा रहे थे, अर्थात पापों के परिणाम को अपने ऊपर लेने जा रहे थे। ये बात हमारे लिए समझने की जरूरी है कि जिस कटोरे को प्रभु यीशु मसीह पीने जा रहे थे वो कटोरा मुझे पीना था, उस कटोरे को आपको पीना था, उस कटोरे को हर एक मनुष्य को पीना था, उस कटोरे को मनुष्य को पी करके उस दुख में शामिल होना था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उस कटोरे की बात करते हैं, क्योंकि वो कटोरा विचलित प्रभु यीशु मसीह को कर देता है उसके दुखों से, उसके परिणामों से। क्योंकि पाप का जो परिणाम है वो इतना भयानक है, मनुष्य नहीं समझ सकता। क्योंकि हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं कि परमेश्वर से अलगाव क्या है, हम नहीं जानते हैं कि अनंत आग क्या है, हम नहीं जानते हैं कि अनंत आग का परिणाम क्या है। और हम अनजाने में इस पाप में बने रहते हैं और उसको छोड़ना नहीं चाहते।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानते थे। और प्रभु यीशु मसीह जानने के बावजूद जब उसको पीने को तैयार हो गए, वो व्याकुल होते हुए परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मुझसे हटा ले। लेकिन फिर वो क्या कहते हैं आगे? तो भी मेरी नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे साथ। फिर वो ये कहते हैं कि तो भी मेरी नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है, अर्थात तेरी इच्छा पूरी हो। जॉन, जब हम इस विषय में बात कर रहे हैं, इस इच्छा के विषय में बात कर रहे हैं, तो हम इस प्रार्थना के द्वारा से, जो प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है, प्रभु यीशु मसीह 3 बार उस प्रार्थना को करते हैं। 3 बार वो प्रभु यीशु मसीह जा करके उस स्थान में, गेत्सेमनी के बाग में जा करके मुंह के बल गिरते हैं, व्याकुल होते हैं। बाइबल बताती है कि उनकी व्याकुलता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनका जो पसीना है वो खून के समान बहने लगा। साइंटिफिकली इस बात को साबित किया जा सकता है कि जब मनुष्य इतना व्याकुल हो जाता है तो उसकी जो मांसपेशियों के अंदर जो उसकी नसें हैं और जो शिराएं हैं वो फट जाती हैं कई बार, उस व्याकुलता, उस टेंशन के कारण। और उसके कारण से उसका पसीना जो है वो लहू के साथ मिल करके उस भूमि पर टपकने लगता है। तो ये व्याकुलता थी, और ये व्याकुलता थी पाप की, कि पाप के कटोरे को प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर लेने जा रहे थे। लेकिन तो भी प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, क्योंकि वो जानते थे और कोई उस पाप के कटोरे को पीने के योग्य नहीं है। क्यों? क्यों मैं ये कहता हूं कि यदि हम प्रकाशित वाक्य में जाते हैं, प्रकाशित वाक्य के शुरू के भागों में हम पढ़ते हैं, उसके 2, 3, 4 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं, वहां पर वो लिखता है कि वहां पर एक मेमना है जो बलिदान करके उस वेदी के सामने डाला गया है, और वहां पर एक पुस्तक है जो आगे और पीछे लिखी गई है, और वहां पर उस पर मुहर लगी हुई है। और वो कहता है, जो पुराने प्राचीन है वो कहते हैं कि उस मुहर को कौन खोलेगा, कौन है उस मुहर को खोलने के योग्य। और वो कहते हैं कि सारी पृथ्वी पर देखा गया, कोई भी व्यक्ति नहीं मिला उस मुहर को खोलने के योग्य। प्रभु यीशु मसीह ये जानते थे कि उस मुहर को खोलने के योग्य संसार में और कोई मनुष्य नहीं है, ना कोई पशु, ना कोई मनुष्य, लेकिन केवल एक यीशु है जो पूरा परमेश्वर, जो पूरा मनुष्य था, वो इस योग्य था। और तब उन्होंने उस मुहर को खोलने के लिए, उन लोगों के पापों को क्षमा करने के लिए, उसने उस कप को पीना, उस कटोरे को पीने के लिए तैयार हो गया। और वो कहता है, प्रभु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। जब हम इच्छा की बात करते हैं, हमारी बहुत सारी इच्छाएं होंगी, हमारे अंदर बहुत सारी डिजायर्स होंगी, हमारे अंदर बहुत सारी कुछ चीजों को प्राप्त करने की इच्छा होगी, हम बहुत कुछ चाहते होंगे। लेकिन जॉन, जब हम इस विषय पर आज बात कर रहे हैं, जब हम इच्छाओं को परख रहे हैं, हम अपनी इच्छाओं को कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने मनों को गहराइयों तक कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इच्छा क्या है, हम किस विचार को अपने अंदर रख के चल रहे हैं। आज मेरी प्रश्न लोगों से यह है कि क्या हमारी इच्छा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है? मैं जो सोच रहा हूं, जो मैं मांग रहा हूं, क्या वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है या नहीं? या हम आज, यदि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, तो क्या हम ये कह सकते हैं परमेश्वर को कि मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो? ये है हमारे जीवन का समर्पण। ये है हमारे जीवन का परमेश्वर के सामने इस बात को तैयार हो जाना कि मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आज हम इस बात पर विचार करें, इस बात को सोचें कि हम किस इच्छा को लेकर के परमेश्वर के सामने हैं, और जिस इच्छा को लेकर के हम परमेश्वर के सामने हैं, यदि वो इच्छा परमेश्वर की नहीं है तो क्या हम उसे एक्सेप्ट करने को तैयार हैं? परमेश्वर हमसे बहुत कुछ करना चाहता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब परमेश्वर हमको प्रेरित करता है, परमेश्वर की आत्मा हमको अंदर से कुरेदती है, हमको अंदर से उस्काती है कि हमें ये काम करना है, लेकिन हम ढिठाई में उस बात को हम दबा देते हैं। परमेश्वर की इच्छा को, उसकी आज्ञा को हम दबा देते हैं। कई बार परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है, जब हम प्रार्थना में रहते हैं परमेश्वर हमसे कहता है इस बात को करो, लेकिन हम कई बार परमेश्वर की आवाज को दबा देते हैं और अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के ऊपर डोमिनेट करते हैं। परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के समान आज ये कहें अपनी प्रार्थनाओं में कि प्रभु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और जब हम परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बना लेंगे,
तो वो इच्छा हमारे लिए आशीष का कारण नहीं ठहरेगी, परंतु हमारे द्वारा से बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरेगी। इसलिए रोमियो के अंदर बाइबल में पौलुस इस बात को लिखता है, इसलिए उसने उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि स्वर्ग पे या पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे जो भी हो, वो सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। तो हम यदि अपनी इच्छा को नकारते हैं, अपने अहम को हम नकारते हैं और परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा के ऊपर सर्वोपरि करते हैं और ये कहते हैं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तो हम निश्चित तौर पे परमेश्वर की आशीष को ना केवल अपने जीवन में परंतु हमारे द्वारा से दूसरों के जीवन में परमेश्वर की आशीष को हम देखने पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम बातों के लिए। प्रिय दोस्तों, हम नहीं जानते कि इस समय आपकी जिंदगी किन पड़ावों से होकर गुजर रही है। हम नहीं जानते कि आपकी क्या इच्छाएं हैं, हम नहीं जानते कि आपकी क्या ख्वाहिशें हैं, लेकिन क्या वो ख्वाहिशें, वो इच्छाएं प्रभु की इच्छा के अनुसार हैं? अगर नहीं, तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें कि हम प्रभु की इच्छा को अपनी जिंदगी में पूरी कर सकें, और तब न केवल हम बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी आशीषों को इस संसार में महसूस कर पाएंगी, जी पाएंगी। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर आपके सन्मुख आते हैं। प्रभु, हम जानते हैं और ये बात आप भी जानते हैं कि हमारे दिलों में प्रभु हजारों ख्वाहिशें हैं, कई इच्छाएं हैं, लेकिन प्रभु अगर वो इच्छाएं तेरे अनुसार नहीं हैं तो होने दे प्रभु, तू अपनी बातें हम पर प्रकट कर और हम तेरी इच्छाओं को मानकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने वाले हो सकें। प्रभु, हो सकता है कि हम बहुत परेशान हो सकता है कि हमें नींद ना आ रही हो किसी फैसले को लेकर, जॉब को लेकर, रिश्ते को लेकर, घर को लेकर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर, लेकिन प्रभु हम चाहते हैं कि हम तेरी इच्छा को अपनी ज़िंदगी में पूरी कर सकें। इसमें तू हमारी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और तेरे वचन का प्रकाश निरंतर हमें आगे बढ़ाने में हमारा मददगार हो। एक बार फिर से महिमा आपको देते हैं, विनती यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। दोस्तों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें बताइएगा ज़रूर। वैसे अगर आप इच्छा के बारे में कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं, या अगर खत लिखना चाहते हैं तो आप हमें खत भी लिख सकते हैं। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक मुझे यानी कि जॉन और ब्रदर अनुराग गैब्रियल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।